भगवान, सुबह के 12 बज चुके हैं और अभी तक ये सभी लोग सो रहे हैं। दोनों बच्चे और उसके पापा पता नहीं कब उठेंगे। आज इन लोगों को नाश्ता करना है या नहीं करना? कब से आवाजें लगा रही हूँ सबको, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, चाय पी लो, लेकिन नहीं, कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे अच्छा तो ये लोग संडे को व्रत ही रख ले, तो कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि आज इन लोगों के लिए खाना नहीं बनाना। सोनू, अरे ओ सोनू, सुनते हो जी? सोनू के पापा, अरे उठ जाओ, अब तो 12 बज चुके, नाश्ता वास्ता कर लो। मैं तो वैसे ही चिल्ला रही हूँ, मेरे कहने से कौन आज उठ जाएगा और कौन नाश्ता कर लेगा? आज तो संडे है, ये लोग अपनी मर्जी से उठेंगे और अपनी मर्जी से ही खाएंगे। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि संडे होता ही क्यों है। आज के दिन पूरा दिन मैं परेशान रहूंगी, पूरा दिन इनको चिल्ला चिल्ला के खाना खिलाना पड़ेगा। अब ये 12-1 बजे तक उठेंगे और उठने के बाद ये नाश्ता करेंगे, उसके बाद शाम को 4-5 बजे ये दोपहर का खाना खाएंगे। इन लोगों को जरा भी सोच नहीं आता क्या मैं पूरा दिन किचन में ही काम लगी रहूंगी इनके लिए? काश एक दिन हम गृहिणियों के लिए भी बनाया होता। इस दिन हम अपनी मर्जी से उठते और अपनी मर्जी से खाना बनाते और अपनी मर्जी से खाते। पर नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन अगर घर की गृहिणी छुट्टी भी हो जाए ना, उस दिन तो पूरा घर का काम धरा का धरा रह जाएगा। ऑफिस वाले घर ही रह जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, और बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। इसमें ना तो मम्मी जी को टाइम पर नाश्ता मिलेगा और ना पापा जी को दवाइयाँ। सब सारा का सारा काम धरा का धरा ही रह जाएगा फिर तो। अब जब तक मैं किचन में खड़ी हूँ ना, तब तक किसी को ना तो कोई भूख लगेगी और ना कोई प्यास लगेगी। और जैसे ही मैं इस किचन से बाहर निकलूंगी कोई नहाने के लिए या फिर कोई और काम, तो वैसे ही सभी लोग आवाजें लगाना शुरू कर देंगे। सच में कोई नहीं है इस घर में मेरी परेशानी समझने वाला। सबको बस अपनी अपनी पड़ी होती है, ये कर दो वो कर दो, सबका काम करते रहो बस। मेरे से कोई मतलब नहीं है किसी को कि ये कितनी परेशान होती होगी। अरे काजल, मैं कब से सुन रहा हूँ, तुम क्या बड़बड़ा रही हो अकेले अकेले? अरे ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ने लग जाएंगे फिर तो। अरे क्या हो गया, क्यों इतना सुबह सुबह गुस्सा कर रही हो तुम? मुझे बताओ क्या बात हुई। अब आप ही बताइए, मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैं आप लोगों के सुबह से पीछे पड़ी हूँ कि चाय नाश्ता कर लो, खाना खा लो, चाय पी लो, उठ जाओ, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो मेरी बातें सुनाई नहीं देती। अरे काजल, ये कौन सी बड़ी बात होगी गुस्सा करने वाली? अगर हमें भूख नहीं है तो हम नहीं करेंगे, अगर हमें भूख लगेगी तो हम बाद में कर लेंगे। इसमें तुम्हें इतना क्यों गुस्सा आने लग गया? हमें जब भी भूख लगेगी हम तुमसे मांग लेंगे और खा लेंगे। गुस्सा क्यों कर रही हो तुम इसमें? मैं क्या करूं अब? मुझे तो तभी गुस्सा आता है क्योंकि अब मैं किचन में खड़ी हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं खाना नाश्ता चाय सब कर सकती हूँ। तब आप लोगों को भूख नहीं लग रही, और जैसे ही मैं अपने रूम में जाऊंगी थोड़ा बहुत ऐसे सोचूंगी कि रेस्ट कर लूं, तब आप लोगों को भूख लग जाएगी। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? जैसे ही थोड़ा बहुत मैं कभी फोन चलाने का सोचती हूँ या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करने का सोचती हूँ, तब आप लोगों में से कोई ना कोई आवाज लगा देता है। कितना बुरा लगता है मुझे। अरे काजल, गुस्सा मत करो, चलो छोड़ो ये सब। अब है ना, तुम ऐसा काम करो, हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना लो और हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। जाओ। अरे मैं चाय तो बना दूंगी, लेकिन उसे सुकून से बैठकर पीऊंगी कैसे? बच्चों ने अभी तक सुबह से 1 गिलास पानी तक नहीं पिया है। चलो चलो, अब चाय बना लो और गुस्से को थूक दो, मैं जा रहा हूँ। चलो अब इनके लिए चाय बना देती हूँ और फिर बच्चों को उठाऊंगी। वो शैतान और मुझे परेशान करेंगे, उनके लिए भी इतना सारा काम करना और मेरा सारा घर का काम पड़ा है अभी। अरे चिंटू बेटा, चलो नाश्ता कर लो, कब से आवाज लगा रही हूँ, उठ जाओ अभी। अरे चीकू बेटा उठ जाओ, 12 बज चुके हैं। अरे मम्मी अभी क्यों उठा रहे हो? आज तो संडे है ना, प्लीज सोने दो ना। अरे मम्मी आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? आज तो संडे है ना, प्लीज हमें आराम करने दीजिए और हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए। हम अपने आप जब भी भूख लगेगी तो आपसे मांग लेंगे। आप जाओ मम्मी यहाँ से, हमें अपने हिसाब से रहने दो आज। और आज ना मम्मी, हम बाहर से ही खाना खाएंगे, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। चलो आज संडे है ना मम्मी, इसलिए। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, आज मैंने ना तुम दोनों के फेवरेट पनीर के परांठे बनाए हैं। चलो अभी गर्मा गर्म खा लो और फिर वो ठंडे हो जाएंगे नहीं खाओगे तो भी। और बेटा पिछला संडे भूल गई क्या? पिछले संडे पे तुम्हें कितनी उल्टियां हुई थी तुमने जब बाहर का खाया था। तो इस बार ना अभी कोई बाहर का नहीं खाएगा, बस घर का बना हुआ ही खाएंगे। मम्मी प्लीज, हमें नहीं खाना है घर का खाना। आज संडे है तो हम संडे स्पेशल मनाएंगे, घर का नहीं खाएंगे, बाहर का ही खाएंगे। और हम लोगों ने ना बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर रखा है। अरे मम्मी प्लीज मुझे सोने दो, क्या बकवास कर रहे हो आप
दोनों, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मम्मी आप जाओ ना यहाँ से। अरे बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो आप लोगों की चिंता ही कर रही हूँ। मम्मी प्लीज आज के दिन आप हमारी चिंता मत कीजिए। आज संडे है, हम अपनी मर्जी से उठेंगे और अपनी मर्जी से खाएंगे। आजकल के बच्चे ना कितने जिद्दी हो गए हैं, अपनी मनमानी करते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को कुछ भी बोल दो। मम्मी आप दरवाजा बंद करके जाना प्लीज, और है ना दोबारा आप प्लीज आप डिस्टर्ब करने के लिए मत आना इधर। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों का मैं नाश्ता लगा दूं क्या? अरे बेटा नहीं, मेरा तो था थोड़ी देर बाद लगाना बेटा, अभी मेरा मन नहीं है नाश्ता करने का। मम्मी जी आप तो कर लीजिए नाश्ता, मैंने ना गरम गरम पराठे बनाए हैं पनीर के, फिर वो ठंडे हो जाएंगे। हाँ बेटा मेरे लिए तो ले आ तू, और कोई नहीं खा रहा ना तो मत खाने दे, तू इतना परेशान मत हो, तू चिंता मत कर। जी मम्मी जी ठीक है, मैं आपके लिए तो नाश्ता लगा देती हूँ। ये बहू भी ना कितना परेशान होती है, सब लोगों को लेकर कितनी चिंता करती है सबकी, क्यों होती है ये इतना परेशान? अरे आप लोगों को होती होगी परेशानी, हम औरतों को तो ना परम सुख मिलता है अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा बनाना और उनको गरम गरम खिलाने में। अरे आप भूल गए क्या, मैं भी तो खिलाती थी ऐसे सबको गरम गरम बना करके। अरे सविता लगता है तुम भूल गई। अरे मुझे तो तुमसे एक पानी गिलास मांगने तक की इतना डर लगता था। और बहू, बहू बेचारी पूरा दिन पूछती रहती है, पापा ये ले लो, मम्मी ये ले लो, बच्चों का सबका ऐसे कितना ख्याल रखती है ये। अच्छा तो आपका कहने का क्या मतलब है, यही ना कि मैं बहू की तरह आप लोगों का ख्याल नहीं रखती थी? अरे कितना ख्याल रखती थी मैं आप सबका। अरे सविता, तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। अरे मेरे साथ मत कीजिए ऐसा मजाक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लो, बहू को अच्छा लगेगा। और वो सोनू मोनू तो नाटक कर रहे हैं, वो तो नहीं करेंगे अभी। चलो फिर ठीक है, मैं भी कर ही लेता हूँ तुम्हारे साथ नाश्ता। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों को बाहर से कुछ भी नहीं मंगाने दूंगी। पिछली बार वाला मुझे याद है, कितना बीमार हो गया था चिकू। आज ये फिर बोल रहा है मैं तो बाहर से पिज्जा मंगाऊंगा। बाहर से तो मंगाने नहीं दूंगी, लेकिन मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकती हूँ, घर में खुद ही बना दूंगी, देखती हूँ आज। और मैदे से न बना करके मैं आटे से ही बना दूंगी, कम से कम हेल्दी तो है वो, घर का हेल्दी बना के खिलाऊंगी तो स्वस्थ रहेंगे। अरे मुझे इतना सर क्यों घूम रहा है मेरा? अरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तो चक्कर आएगा। हाँ सोनू, अरे मुझे क्या हो गया, संभालो कोई। अरे काजल, काजल क्या हो गया? अरे कैसे गिर गई तुम ऐसे? अरे मम्मी पापा, सोनू मोनू, जल्दी आओ किचन में, देखो काजल को क्या हो गया। हे भगवान, ये बहू को क्या हो गया अचानक? अरे सोनू मोनू, चलो तुम लोग मेरी मदद करो, मम्मी को जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, जल्दी लेके जाओ, बहू को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मम्मी, मम्मी प्लीज आँख खोलो ना, क्या हो गया आपको? मम्मी आँख खोलो ना प्लीज। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, अब इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन गिरने की वजह से ना इनको थोड़ी चोट ज़्यादा आ गई है। तेज गिरने की वजह से ना इनकी कमर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, तो इनको ना कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट होगा। मम्मी उठिए ना, आंखें खोलिए ना। मम्मी आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, प्लीज आप उठ जाओ। मम्मी आप जब बोलोगे ना तब उठ जाऊंगा मैं, हम दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, प्लीज आप ठीक हो जाओ ना। आप जो भी बना कर दोगे ना मम्मा वही हम खाएंगे, प्लीज आप उठ जाओ। अरे बेटा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी मामा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं पापा, मम्मी हमारी वजह से तो इतनी परेशान थी, हमारी वजह से उनको इतनी चोट आई है, हमारे लिए तो इतनी परेशान थी मम्मा। अरे सोनू तू क्यों रो रहा है इतना, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? काजल, हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें इतनी चोट आई है, हमारे लिए कितना परेशान थी तुम, और आज ना तुम किचन में गिर गई इसलिए तुम्हारी कमर में ना चोट आई है, और डॉक्टर ने ना तुम्हें बेड रेस्ट बताया कुछ दिन के लिए। हाँ मम्मी, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे मम्मी। अरे बेटा बस करो, थोड़ी बहुत ही तो चोट आई है मुझे, ठीक हो जाऊंगी मैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2-3 दिन की तो बात है, 2-3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? और ये क्या जी, आप भी मुंह उतारे खड़े हो, इतना उदास क्यों हो रहे हो सब लोग? मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो बच्चों को हिम्मत देनी चाहिए, आप तो खुद ही ऐसे मुंह लटकाए खड़े हो। अगर आप इस तरह से रहेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा फिर? आज के बाद ना हम लोग तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ मम्मी,
हमें एक बार माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे आप लोग यहीं खड़े हो सभी, अभी आप जाइए और पेशेंट को आराम करने दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। सोनू मोनू, तुम दोनों यहीं पे रुको और हम घर पर चले जाते हैं। जाकर के मम्मी के लिए खिचड़ी भी तो लेके आनी है, तो मैं वो लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है पापा। सच में पापा, मुझे अब समझ में आया कि मम्मी को घर में कितना सारा काम होता है करने को। हाँ बेटा, आज काजल को पूरे 5 दिन हो गए हैं और अब समझ में आया जाके कि उसको पूरे दिन में कितने सारे काम होते हैं। इतने लोगों का काम अकेले करना इतना आसान नहीं है। हम लोग तो पूरा दिन उसको बस ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो करते रहते हैं, और वो अकेली करती रहती है, तो उसको कमजोरी आएगी ना। घर का इतना सारा काम उस अकेली से होता नहीं है, इसीलिए उसको इतनी सारी कमजोरी हो गई और वो चक्कर आ गया उसको। इतने सारे लोगों का काम अकेले करती है, और ऊपर से हम लोग ये ला दो, वो ला दो, कितना करते हैं, कितना परेशान करते हैं। लेकिन अब हम ना सभी लोग इतना परेशान नहीं करेंगे काजल को। और एक काम करेंगे, अब है ना एक काम वाली बाई से बात करूँगा, वो आ जाएगी तो उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी, उसको लगा देते हैं। हाँ बेटा, ये तुम सही सोच रहे हो, एक काम वाली बाई को बुला ही लो। बेचारी अकेली इतना घर का काम करती है, आखिर वो भी तो इंसान है। इतने लोगों के कपड़े धोना, खाना पीना, तुम्हारे ऑफिस का, बच्चों के स्कूल का, टिफिन, होमवर्क, कितना सारा काम हो जाता है। अकेली कैसे करती होगी वो घर का इतना सारा काम अकेले करती करती कितना थक जाती होगी, सोचो एक बार। हाँ बेटा, जब से बहू बीमार है ना, हम सब घर का काम कर रहे हैं, और फिर भी देख लो हम पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं समय पर। हम लोगों से भी इतना काम नहीं हो रहा, इतने सारे लोग मिलकर करते हैं, फिर वो अकेली कैसे करेगी इतना सारा काम। और बहू बेचारी पूरा दिन हम लोग उसको जो भी बोलते हैं वो सब करती है, एक पग के तान वो काम करती है। बेचारी कितना थक जाती होगी पूरा दिन में। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अब मेरे समझ में आया मम्मी के काम की अहमियत। पहले तो हमें लगता था कि मम्मी बस हमारे पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन मेरी तो अब समझ में आया कि एक खिचड़ी बनाने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है। हाँ बेटा, इतने बड़े घर की साफ सफाई और इतना काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। हाँ पापा, मम्मी कितनी ज्यादा साफ सफाई रखती है, पूरे घर को, किचन को, सबको एकदम चमका के रखती है, और हम सब लोग इतना काम कर रहे हैं फिर भी हमसे ये घर की साफ सफाई नहीं हो रही। हाँ बेटा, ये तो तुम सच कह रहे हो। अगर तुम्हारी मम्मी आज बीमार नहीं होती ना, तो हमारा किचन और हमारा घर एकदम चमकता हुआ मिलता। और आज जब वो 5 दिन से बीमार है, तो हमारा घर देखो कैसी हालत हो गई हमारे घर की। अब आया बेटा तुमको समझ में कि तुम लोग अपनी मम्मी को कितना परेशान करते हो। हाँ हाँ दादी, मेरी तो समझ में आ गया, लेकिन मैं अकेले परेशान नहीं करता हूँ अपनी मम्मी को, हम सब लोग मिलकर परेशान करते हैं उनको। ठीक है बेटा, आज से ना हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि अब तक हम तुम्हारी मम्मी को जितना परेशान करते थे ना, अब हम थोड़े बहुत जो जितने काम हमसे बन सके, हो सके ना, उतने हम अपने काम खुद किया करेंगे। काजल बहू को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, उसके लायक जो काम है वो करेगी, और हमारे लायक जो हम कर सकते हैं वो काम हमें खुद करने हैं, ना कि हमें उस पर डिपेंड रहना है। हम तो सब ऐसे हो गए जैसे एक पानी का गिलास ही पीना है ना, तो वो भी काजल बहू देगी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे कभी, अपने काम हम खुद करेंगे। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोगों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो काम हम कर सकते हैं वो काम हमें खुद ही करने चाहिए अपने, बल्कि उसे परेशान ना करके हमें उसकी मदद करनी चाहिए घर के कामों में। मम्मी पापा, मैंने एक फैसला लिया है कि काजल की हम लोग हेल्प करेंगे घर के काम में। जो भी हमसे होगा वो काम उसको करवाएंगे हम। हाँ पापा जरूर, मैं तो जरूर कराऊंगा अपनी मम्मी की हेल्प। अच्छा ठीक है बेटा, अब ना तुम लोग जाके काजल के पास बैठो, मैं उसके लिए कुछ खिचड़ी बना के लेके आती हूँ, उसका खाने का टाइम हो गया है ना। हाँ दादी, मेरे लिए भी थोड़ी खिचड़ी बना देना। अरे सोनू, तू आज खिचड़ी खाएगा? पिज्जा बर्गर खाने वाले बच्चे के आज खिचड़ी गले से कैसे उतरेगी? अरे दादी आप बना लीजिए, मैं तो खुशी खुशी खा लूंगा। माँ, आप थोड़ी खिचड़ी मेरे लिए भी बना लेना, मैं भी खाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है, बहू के बीमार होते ही तुम लोग तो सब लाइन पे आ गए। बहू ये लो, मैं तुम्हारे लिए ना गरम गरम खिचड़ी बना के लेके आई हूँ, उठो थोड़ी सी खा लो। हाँ जी मम्मी जी। बहू तुम एक बात सुनो मेरी। क्या मम्मी जी? तुम्हें पता है वो दोनों बाप और बेटे आज खिचड़ी खा रहे हैं किचन में। क्या खिचड़ी? वो भी सोनू? हाँ काजल, यही तो एक आश्चर्य की बात है। ऐसे बेटा, वो कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वैसे तो अच्छा हुआ तुम उस दिन किचन के अंदर गिर गई, इन सब की अकल ठिकाने आ गई बेटा। अच्छा मम्मी जी, पहले तो ये लोग खिचड़ी को सूंघते तक नहीं थे, और आज ये लोग खिचड़ी खा रहे हैं, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हाँ बेटा, जब तुम इनकी फरमाइशें पूरी करती रहती थी तो इन लोगों का भी माथा सूज गया था। इन लोगों का क्या है, ये तो बोलते रहते थे, और तुम ऐसी ही थी,
जो ये बोलते थे वैसे वैसे करती जाती थी। अब इन लोगों की अकल ठिकाने आई है बेटा। और तुझे पता है आज पूरे 7 दिन हो गए, पूरे घर का काम यही लोग मिलकर कर रहे हैं। तुम्हें पता है बेटा, इन लोगों को ना आज इन 7 दिनों में पूरा समझ में आ गया है कि ये लोग तुम्हें कितना परेशान करते थे। एक बात बोलूं बेटा, अब तो मेरी भी समझ में आ गया है कि तुम हमारे घर का कितना काम करती हो, हमारे लिए क्या क्या करती हो। हमें तो पहले एहसास ही नहीं था कि तुम इतना सारा काम करती हो। हमें तो ऐसा लगता क्या करती है, लेकिन तुम सच में बहुत काम करती हो। जब अब हम लोगों को ये सब करना पड़ा है ना, तब हमारी समझ में आया है कि तुम हमारे लिए पूरा दिन कितना भागती दौड़ती रहती हो। तुम्हें 5-6 दिन बेड में सोए हुए हो गए और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 महीने हो गए। बेटा अब तो हमारी सबके समझ में आ गया कि तुम हमारे लिए कितना करती हो। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम सब कितना परेशान करते थे तुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज़। आज के बाद हम सब तुम्हें कभी कभी भी परेशान नहीं करेंगे। हाँ काजल, हमारी सब समझ में आ चुका है। अब हम लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मदद करेंगे आपके घर के काम में। अरे कोई बात नहीं, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो। हाँ मम्मी, आप जो भी बना दोगे ना हम लोग वही खा लेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे मम्मा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका, मुझे इतना समझने के लिए। मैं पूरा दिन बहुत थक जाती थी घर में काम करती करती, और कभी कभी तो मुझे अगर कोई बुखार जुकाम कुछ भी होता था ना, फिर भी मैं काम करती रहती थी। लेकिन आप लोगों को बताती नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। काम में इतना बिजी हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, और कौन करेगा। चलो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों के समझ में तो आई ये बात कि मैं कितना काम करती थी। सोनू मोनू, चलो मैं तुम दोनों को खाना खिला देता हूँ। थैंक यू मम्मी जी मुझे इतना समझने के लिए। अरे बहू, मेरी समझ में तो आ गई ये बात, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ, मैं आप लोगों को ही बोल रही हूँ जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। एक औरत ना बहुत काम करती है घर का, ये हमारी इसके बीमार होने के बाद समझ में आया है, लेकिन हम लोग परिवार के कुछ समझते नहीं है इस बात को। बहू घर का इतना सारा काम करती है, फिर भी हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। हमें तो बस यही लगता है, बैठे बैठे हम लोग ऑर्डर देते रहते हैं और हम लोगों को यही लगता है कि ये करती क्या है, कुछ नहीं करती, घर में क्या काम है, कोई काम नहीं है। लेकिन जब हम लोग करें ना, तब हमें पता चले कि क्या काम करती है और क्या नहीं करती है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप लोग भी घर की बहू को समझें और उसका सहयोग करें और उसको फुल सपोर्ट करें, और उसको घर के काम में जो आपसे बन सके वो काम आप करवाएं। घर के हर सदस्य को घर में कुछ न कुछ मदद बहू की जरूर करनी चाहिए। काम में अपने काम खुद करें, ना कि उसको बोलते रहें। और हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करके मेरी ये स्टोरी को ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। धन्यवाद।